जय श्री राम सरपंच साहब। जय श्री राम, जय श्री राम। आओ कनक गए था, कहाँ से हरिया दादा? और एक विशेष चर्चा करवाया था आपसे। हाँ करो नहीं साहब, हूँ तो तुम्हारा लानी तो है। ये अब आप यानी पद पे है हाँ तो आपसे ही कह सकन गायावर को भी करो कहीं कहीं। क्यों गाया वरना कहीं कर दियो? अभी तो अपनी अरे सरपंच साहब गाया और को तो अतरो उधम हो गयो હવે सार તમે मारे मारे पास कतरी जमीन है तुम चल के देख लो। सारी भेल दी मारी जमीन। अब गौ माता भी अपन राग नीचे पर इसको कहीं कहीं तो करो, तुम्हारे पास पद है साहब। अरे तो पद है तो कहीं यार मारे कहीं गाया के पालवा को फंड थोड़ी आ रही है। तो हूँ गाया और भी राख लू, ज्यादा से ज्यादा करो तो तब मारी 2-4 गाया हमारे घर में भगा जाओ दादा। हूँ राख लूंगा उन्हें, पर अब हूँ गाया कहीं करूँ नहीं बताओ तुम। तो सरपंच साहब असो कहीं को रस्तो हेड़ो, जैसे गौ माता भी अपन आपको दिमाग तेज चले, आप सब जगह जाओ तो हमें कहीं तो बताओ। हाँ यह तो बात सही है, मुँह तो याद अच्छी तरह से गाया में तो भेड़ तो रही जगह जगह सबका 1-1 2-2 बीघा गेहूँ भेड़ दिया। पर अब यार हूँ कहीं करूँ या तो फिर लट लेके एक चौकीदार करूँ तो गाया और बगाड़ू दूसरी जगह। तो नहीं तो एक काम करा को समाधान निकाला अपने यो हिंदू जो है नी संगठन में हमारे जुगल भाई है, तो उन्हें लगाऊं टेलीफोन दिखा भी कहीं कहीं निकाले। हाँ लो भैया जुगल बाबू, अरे थोड़ा तक यहाँ आओ यार, तुम्हारे लायक काम आया है यार। आओ आओ थोड़ा तक, लो भी आ गया भैया, आ जाओ आओ आओ। जय राम जी सरपंच साहब। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। आओ अब अनकी सुनो यार, जो बताओ ये गाया की बड़ी परेशानी है कहीं करा सर गाया ने हमारा सारी तो फसल बेच दी, 2-2 4-4 बीघा तो जमीन सबका नखे। अब आप बताओ छोरा छोरी कहीं खा हम कहीं खाना। बात तो आपकी सही है, जमीन की सबका करना, कोई अपना गांव में जमीन को कोई करना ज्यादा नहीं है, पर केवा का मतलब यू है कि ना तो गाया है गौ माता है, ना तो शासन ने छोड़ी ना प्रशासन ने छोड़ी। और आप और हम कतराई भी गलना, पर अण शासन और प्रशासन इनकी सुरक्षा नहीं कर सकते। इसकी सुरक्षा केवल किसान ही कर सकता है, और इसके लिए अगर एक गाय किसान के घर होगी तो गौ माता भी बचेगी और अपना धर्म भी बच जाएगा, और गौ माता भी सुरक्षित और अपनी फसल भी सुरक्षित। तो निवेदन यही है कि एक घर पे एक गाय होना जरूरी है। सभी हिंदू भाइयों से, आपके गांव की नहीं, सरपंच साहब के गांव की बात नहीं है, सभी गांव और सभी पूरे प्रदेश की बात है, एक घर पे एक गाय होना चाहिए। हिंदू संस्कृति सुबह अपना जो अपन उठते हैं, सबसे पहला काम यही है कि सबसे पहले उठ के गौ माता के चरण छूना चाहिए। बहुत जिसके बाद हमें अपने दिन की दिनचर्या स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, एक और मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। आज हमारे देश में सरपंच साहब का मैंने और भी देखे कि किसी की संबंध नहीं हो रहा है, किसी के सगाई नहीं हो रही है, तो मैं आपको एक बहुत बड़ा निवेदन करता हूँ कि किसी भी गौ माता आपके घर पे है और आपने सुबह उठ के डेली उसके चरण छुए, और कोई विशेष कार्य के लिए, आप संबंध के लिए, आपके बच्चे के लिए किसी ने कहीं भी जा रहे हैं और आपने अपनी गौ माता को रोटी दी, उसके ऊपर हाथ फिरा और उसके परिक्रमा लगा के पैर छू के गए और उससे कह के गए कि गौ माता मेरे बच्चे के संबंध के लिए मैं उस कार्य से जा रहा हूँ, तो ये मेरी गारंटी है अगर 100 महीने तक आपने ईमानदारी से गौ माता की सेवा करी तो आपके बच्चे का संबंध हो जाएगा। ये गारंटी है मेरी। लेकिन गौ माता आपकी होना चाहिए। अगर पड़ोसी की गौ माता है, आप हाथ फेर के बच्चे कह रहे हो मेरे बच्चे का संबंध हो जाए, तो नहीं होगा। तो सरपंच साहब या तो सही बात की है, गो सेवांक कल्याण को गो सेवांक निकलियो तो में गाय में 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान है। तो सही बात कह रहा है हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जुगल जी, कि या तो आप एक एक गाय गौ माता सब बांधो, और एक एक गौ माता अगर नहीं बांधो तो उन्हें कम से कम गौशाला में, गवर्नमेंट ने जो गौशाला बनाई उन गौशाला में सम्मान पूर्वक छोड़वाओ। और पहलो काम तो यो है अन्य जो की कि एक एक गौशाला एक एक गाय सब बांधो पूरा गाँव का यार। तो आज ही संकल्प करो आप कि एक एक गाय घर पे सब रखो। बहुत अच्छी बात की साहब। आज हम संकल्प करते हैं कि वास्तव में गौ माता हमारे कारण बिछड़ी हुई है, इसे हम वास्तव में अपने घर में रखेंगे, जिससे हम भी खुशहाल और ये हमारा नुकसान भी होने से बचेगा। जय श्री राम, जय गौ माता।